एक लड़के की जिंदगी सोचे। सुबह उठता है, फोन उठाता है, रात को सोने से पहले वही करता है जो हर रोज करता था। उसके नजदीकी रिश्तों में खाई आ गई थी, काम में दिल नहीं लगता था, और वो सोचता था, क्या मुझे कोई सीरियस बीमारी है? जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा, तेरा ब्रेन ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि तूने अपने आप को एक ऐसी चीज की आदत डाल ली है जिसकी वजह से तेरा दिमाग बिल्कुल बदल गया है। ये चीज थी ऑनलाइन पोर्नोग्राफी। गैरी विल्सन, जो एक न्यूरोसाइंस टीचर है, उन्होंने अपनी बुक योर ब्रेन ऑन पॉर्न में ये बात साबित की है कि आज के दौर में इंटरनेट पॉर्न सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, बल्कि ये इंसान के दिमाग को फिजिकली बदल देता है। और आज हम इस बुक के जरिए 7 ऐसी बातें समझेंगे जो शायद आपने पहले कभी सोचा भी ना हो। और हाँ, टॉपिक नंबर 7 में हम आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल गाइड देंगे जो इस आदत से छुटकारा पाने में एक्चुअली काम आता है। तो आखिर तक जरूर देखें। गैरी विल्सन एक अमेरिकन न्यूरोसाइंस टीचर है। उन्होंने देखा कि नौजवान लड़कों की एक बड़ी तादाद बिना किसी फिजिकल वजह के डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलापन और इमोशनल सुन्नापन से गुजर रही थी। उन्होंने रिसर्च की, हजारों लोगों के एक्सपीरियंसेस पढ़े और 2014 में ये बुक लिखी, योर ब्रेन ऑन पॉर्न, इंटरनेट पोर्नोग्राफी एंड द इमर्जिंग साइंस ऑफ एडिक्शन। इस बुक में गैरी विल्सन ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे इंटरनेट पॉर्न एक पावरफुल एडिक्शन बन जाती है और कैसे ये इंसान के रिलेशनशिप्स, मोटिवेशन और पर्सनालिटी को तबाह करती है। इस वीडियो में 7 टॉपिक्स हैं। पहले 6 टॉपिक्स में हम समझेंगे कि ये एडिक्शन कैसे काम करती है, क्या नुकसान करती है और क्यों इंसान इससे निकल नहीं पाता। और टॉपिक नंबर 7, जो सबसे जरूरी है, वो है गैरी विल्सन का दिया हुआ प्रैक्टिकल रिकवरी गाइड, जो आपको यह समझाएगा कि इस आदत से एक्चुअली कैसे निकल सकते हैं। टॉपिक 1, दिमाग और डोपामिन का रिश्ता। गैरी विल्सन इस बुक में सबसे पहले यह समझाते हैं कि हम आखिर इस चीज के आदी क्यों हो जाते हैं। इंसान के दिमाग में एक केमिकल होता है जिसे डोपामिन कहते हैं। जब भी हम कुछ नया, एक्साइटिंग या रिवॉर्डिंग काम करते हैं, यह केमिकल रिलीज होता है। यह वही फील है जो खाना खाते वक्त मिलती है या गोल अचीव करने पर। लेकिन इंटरनेट पॉर्न एक सुपर स्टिमुलस है, मतलब यह हकीकी जिंदगी से कहीं ज्यादा पावरफुल सिग्नल देता है ब्रेन को। एक क्लिक में हजारों नई चीजें, इन्फिनिट वैरायटी और हमेशा कुछ और अवेलेबल। गैरी लिखते हैं कि दिमाग इस बड़े हुए डोपामीन को आसान रास्ता समझ लेता है। फिर वो रियल लाइफ की नॉर्मल चीजों से मजा लेना बंद कर देता है। खाना, दोस्त, पसंदीदा हॉबी, सब फीका लगने लगता है। मिसाल, एक नौजवान जो रोज घंटों सोशल मीडिया और रील स्क्रॉल करता है और फिर जब वो अपने दोस्त के साथ बैठता है तो बोर हो जाता है। अकेली रियल कॉन्वर्सेशंस उन्हें बोरिंग लगती है, क्योंकि उनका दिमाग अब उन स्टिमुलाई का आदी हो गया है जो स्क्रीन पे मिलती हैं। यही रूल पॉर्न पर भी अप्लाई होता है, बस असर ज्यादा गहरा होता है। टॉपिक 2, एडिक्शन का दरवाजा कैसे खुलता है। गैरी एक्सप्लेन करते हैं कि पॉर्न एडिक्शन अक्सर एक छोटी सी क्यूरियोसिटी से शुरू होती है, लेकिन ब्रेन की एक खासियत है जो इसे ट्रैप में बदल देती है। यह खासियत है न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब दिमाग वो रास्ते मजबूत करता है जिन्हें बार बार यूज किया जाए। जिस काम को आप बार बार करते हैं, वो दिमाग के अंदर एक पटरी की तरह बन जाती है और फिर वो काम करना आसान और ऑटोमेटिक हो जाता है। इसलिए जो लोग सोचते हैं मैं जब चाहूं बंद कर दूंगा, वो असल में ब्रेन की इस हार्ड वायर्ड पैथोलॉजी को नहीं समझ रहे। गैरी विल्सन लिखते हैं, एडिक्शन का एक स्टेज आता है जहां इंसान इसको यूज नहीं करता, बल्कि ब्रेन उससे डिमांड करता है। मिसाल, एक स्टूडेंट जो रात को सिर्फ थोड़ी देर के लिए फोन उठाता है और 2 घंटे बाद आंख खुलती है। वो सोचता है ये सिर्फ वीक विल पावर का मसला है, लेकिन रिसर्च कहती है ये इसका दिमाग था जो उससे पुल कर रहा था, क्योंकि वो रास्ता बार बार यूज हो चुका था। टॉपिक 3, रियल जिंदगी में नमिंग। सब फीका क्यों लगता है? इस टॉपिक में गैरी एक अहम और दर्दनाक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, डीसेंसिटाइजेशन, मतलब एहसास खत्म होना। जब ब्रेन को बार बार बहुत ज्यादा डोपामीन मिलती है तो वो अपने रिसेप्टर्स रिड्यूस कर लेता है, मतलब अब पहले वाली चीजें उतना असर नहीं करती। इसके लिए और ज्यादा चाहिए, कुछ नया चाहिए, सिर्फ फील करने के लिए। और यही वजह है कि लोग असली जिंदगी में अपनी वाइफ या पार्टनर से, अपने काम से, अपनी दोस्ती से, सबसे एक इमोशनल डिस्टेंस महसूस करने लगते हैं।
गैरी इसको इमोशनल फ्लैटलाइन कहते हैं। एक ऐसी हालत जिसमें इंसान न खुशी महसूस करे, न गम, न कनेक्शन, बस खालीपन। टॉपिक 4, रिश्तों पर असर। जब हकीकी इंसान कम लगने लगे, गैरी विल्सन इस चैप्टर में एक बहुत सेंसिटिव लेकिन जरूरी बात करते हैं। ये एडिक्शन इंसान के पर्सनल रिलेशनशिप्स को कैसे तबाह करती है। जब ब्रेन एक आर्टिफिशियल, स्क्रिप्टेड और फिल्टर्ड दुनिया का आदी हो जाता है, तो रियल ह्यूमन बीइंग्स उससे इम्परफेक्ट, बोरिंग और अनसेटिस्फाइंग लगने लगते हैं। बुक में यह क्लियरली कहा गया है कि इस आदत की वजह से कई मर्द PIED, पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार होते हैं। मतलब फिजिकल इंटीमेसी भी एक प्रॉब्लम बन जाती है। लेकिन और भी नुकसान है। इमोशनल डिस्टेंस, कम्युनिकेशन बंद हो जाना, अपने पार्टनर की जरूरत महसूस न करना, ये सब इस आदत के साइड इफेक्ट्स हैं जो अक्सर डिवोर्स और रिश्तों की बर्बादी का सबब बनते हैं। टॉपिक 5, एंजाइटी, डिप्रेशन और आइडेंटिटी का खोना। गैरी विल्सन लिखते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें डिप्रेशन या एंजाइटी का कोई अलग मसला है, जबकि एक्चुअली ये सिम्टम्स इस आदत की वजह से पैदा हो रहे होते हैं। जब डोपामीन सिस्टम डिसरेगुलेट होता है, तो ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन और फोकस का काम करता है, कमजोर हो जाता है। इस वजह से लोग छोटी छोटी बातों में भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हर काम टालना शुरू कर देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन। अपनी रियल आइडेंटिटी, अपने सपने, अपनी गोल्स, सब कुछ ब्लर लगना शुरू हो जाता है। टॉपिक 6, क्यों छोड़ना इतना मुश्किल है, ब्रेन की वायरिंग। बहुत से लोग सोचते हैं कि आदत छोड़नी जरूर आसान होगी, बस थोड़ी सी विल पावर चाहिए। गैरी विल्सन इस सोच को बुक में सीधा चैलेंज करते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि जब कोई बंदा क्विट करने की कोशिश करता है, तो ब्रेन एक पावरफुल रिस्पॉन्स देता है। क्रेविंग, बहुत तेज ख्वाहिश। विड्रॉल सिम्टम्स, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, बेचैनी। रिलैप्स, दोबारा लौट आना। गैरी विल्सन किसी और एडिक्शन से कंपेयर करते हुए कहते हैं, यह साइकिल बिल्कुल वैसे ही है जैसे सिगरेट या अल्कोहल छोड़नी हो। दिमाग को एक नया रास्ता बनाना पड़ता है और उसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, ना कि सिर्फ इरादा। टॉपिक 7, प्रैक्टिकल रिकवरी गाइड। इस आदत से कैसे निकलें। गैरी विल्सन इस बुक के आखिरी हिस्सों में वो रास्ता दिखाते हैं जो हजारों लोगों ने यूज किया और कामयाब हुए। ये रहे वो एक्चुअल स्टेप्स जो ब्रेन को रीबूट करने में मदद करते हैं। स्टेप 1, एक्नॉलेज करें। मान लो पहला कदम यह है कि सीधा अपने आप को बोलें, हाँ, मुझे इस चीज की आदत है। बहुत लोग रिकवरी इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने आप से पूरी तरह ऑनेस्ट नहीं होते। स्टेप 2, 90 डे रीबूट। ब्रेन को रीसेट करो। गैरी विल्सन 90 डे रीबूट का कॉन्सेप्ट देते हैं, मतलब 90 दिन तक पूरी तरह इस चीज से दूर रहना। रिसर्च कहती है कि इस ड्यूरेशन में ब्रेन के डोपामीन रिसेप्टर्स वापस नॉर्मल होने लगते हैं। स्टेप 3, ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो। वो सिचुएशंस क्या हैं जब ये आदत ट्रिगर होती है। अकेला होना, लेट नाइट, बोर होना, स्ट्रेस। जब आप ट्रिगर्स जानते हैं, आप उन्हें मैनेज कर सकते हैं। स्टेप 4, फोन को अपना दुश्मन मत बनाओ, उसे टूल बनाओ। गैरी कहते हैं टेक्नोलॉजी को ब्लेम मत करो, स्क्रीन टाइम लिमिट्स लगाओ, कंटेंट फिल्टर्स यूज करो और अपना फोन रात को बेडरूम से बाहर रखें। माहौल बदलना बिहेवियर बदलने से पहले आता है। स्टेप 5, रियल कनेक्शंस बनाओ। रिकवरी का असली फ्यूल रियल ह्यूमन कनेक्शन है। दोस्तों से मिलना, फैमिली के साथ वक्त बिताना, किसी स्पोर्ट या हॉबी में हिस्सा लेना, ये सब ब्रेन को डोपामीन देने के हेल्दी तरीके हैं। स्टेप 6, प्रोफेशनल हेल्प। कोई कमजोरी नहीं, अगर ज्यादा मुश्किल हो तो किसी थेरेपिस्ट से मिलना कोई कमजोरी नहीं। गैरी विल्सन कहते हैं, जिस तरह फिजिकल बीमारी में डॉक्टर के पास जाते हैं, दिमागी और साइकोलॉजिकल मसले में भी जाना चाहिए। गैरी विल्सन की ये बुक योर ब्रेन ऑन पॉर्न उन लोगों के लिए लिखी गई है जिन्हें कोई नहीं बताता कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये कोई मॉरलिटी लेक्चर नहीं, ये साइंस है। और ये साइंस ये कह रही है कि आप कमजोर नहीं हैं। आपका ब्रेन एक साइकिल में फंसा हुआ है और साइकिल्स को तोड़ा जा सकता है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने किसी को ऐसी हालत में देखा है, या आप खुद कभी साइकिल में रहे और उससे निकल पाए? कमेंट में जरूर बताएं। आपकी एक बात किसी और की जिंदगी बदल सकती है। अल्लाह हाफिज।